बड़ी खबर दिल्ली से है। पीएम आवास से निकले सीएम योगी। पीएम मोदी से मुलाकात कर निकले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम और सीएम की तकरीबन 1.5 घंटे तक की मुलाकात चली है। सीएम ने पीएम को उद्घाटन का न्योता दिया है। अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन का न्योता सीएम की तरफ से दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे तक पीएम और सीएम के बीच मुलाकात चली है। अब ये मुलाकात समाप्त हो गई है। पीएम आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त निकल गए हैं। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। देर शाम वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी का अपडेट यही है कि पीएम आवास पर पीएम से चल रही मुलाकात समाप्त हो गई। हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए हैं। चलते हैं सीधा पवन के पास। पवन, क्या अपडेट, क्या जानकारी? अगर मुलाकात के एजेंडे की बात करें, जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसका उद्घाटन होना है। उस उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने आए थे मुख्यमंत्री। उसके साथ साथ जिस तरह से राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसको लेकर फीडबैक दिया कि अब तक कितना तैयारी वहां हो चुकी है, क्योंकि जनवरी में 22 जनवरी को ही पूरा कार्यक्रम होना है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण विषय है मंत्रिमंडल विस्तार। उस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की गई है कि किस तरह से कास्ट इक्वेशन बनाई जाए, किस तरह से क्षेत्र की इक्वेशन तैयार की जाए। जिस तरह से आपने लगातार पिछले दिनों में देखा कि लगातार ओम प्रकाश राजभर को लेकर कई सारी चर्चाएं चल रही थी। खुद ओम प्रकाश राजभर के कई सारे बयान आ रहे थे कि कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो इन सब विषयों को लेकर आज चर्चा हुई है। इसके बाद में अब से थोड़ी देर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं आपको कुछ सेकंड के लिए रोक रहा हूं पवन, ये तस्वीरें भी आ गई मुलाकात की, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ये देखिए, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की उनके आवास पर, उस दौरान की ये तस्वीर, गुलदस्ता भेंट किया गया सीएम योगी की तरफ से पीएम मोदी को। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी पवन ये बता रहे हैं कि 15 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री मोदी को ये उद्घाटन करना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री मोदी को उस उद्घाटन के लिए। इसके अलावा दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कामकाज कहां तक पहुंचा है उसका फीडबैक भी सीएम की तरफ से दिया गया। और तीसरी बड़ी बात, जैसा कि पवन बता रहे थे कि जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तो इस मुद्दे पर भी पीएम से सीएम योगी की मुलाकात हुई है। और मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम आवास पर यह मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक चली। एक बार फिर से पवन के पास चलते हैं। पवन, अपनी बात पूरी करिए आप। जो मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में संभावित है, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई। तकरीबन 1 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। लेकिन उस मुलाकात में सभी नामों पर चर्चा हो नहीं पाई थी। सारे जितने भी जो समीकरण पूरा फिट करना है पार्टी को 2024 के लिहाज से, वो पूरी चर्चा हो नहीं पाई थी। उसके बाद में सभी जो बड़े नेता हैं वो लोकसभा, जो जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे उसकी तैयारियों में जुट गए थे, उसके प्रचार में जुट गए थे। तो पूरे 1 महीने के बीच में ये चर्चा पूरी हो नहीं पाई। इसलिए जैसे ही अब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, चुनाव के परिणाम आए और तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई, तो आज फिर से सभी नेताओं के साथ मुलाकात आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात खत्म हुई है। अब से थोड़ी देर के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और उनके बाद में फिर आज तकरीबन रात को 9 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। और मुलाकात करने के बाद में इन सभी विषयों पर चर्चा हो जाएगी। और यह माना जा रहा है कि आज हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा पूरी कर ली जाए और आगामी दिनों में जल्दी ही उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। पवन, बीजेपी में चूंकि सब कुछ बहुत सीक्रेट रहता है आखिरी समय तक, आप यही देखिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन सीएम बनेगा अभी वो साफ नहीं हो पा रहा है। कोई नाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से नाम शामिल किए जाएंगे उसको लेकर कयास भर लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि आज देर शाम तक जब ये तीनों मुलाकात संपन्न हो जाएगी, उसके बाद सोर्सेस के हवाले से कोई खबर आ पाएगी क्या कि ओपी राजभर का क्या होगा, या फिर वो कौन से नाम है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, या फिर अभी और इंतजार करना होगा? बात से शुरुआत की कि आज की बीजेपी में बहुत कुछ, सब कुछ जो है सीक्रेट रखा जाता है। अभी आपने देखा हाल ही में कि लगातार जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं वहां भी नाम पर लगातार मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है। तो ऐसे ही अभी जो नामों पर चर्चा होगी उसको लेकर बहुत कुछ सामने आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन छट के कुछ नाम अगले 1 से 2 दिन के अंदर सामने आ सकते हैं कि कौन कौन का किस किस को मंत्री बनना तय है। हालांकि एक नाम जो बहुत चर्चित है ओम प्रकाश राजभर का, लगभग उनका नाम जो है वो एक फाइनल माना जा रहा है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उनको एक जगह जरूर मिल जाएगी। क्योंकि जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हुए थे तो उनके साथ ये शर्त
को जल्दी उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो अब जो है, अब समय आ गया है, हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर का जो इंतजार है वो खत्म हो जाए। उसके साथ साथ और कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा या कौन जा सकता है, उन सब विषयों को लेकर जब देर रात तक चर्चा पूरी हो जाएगी, उसकी इस बाद में तस्वीर थोड़ी थोड़ी सामने आने लगेगी। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।